नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। आज घरेलू और विदेशी दोनों संकेत भारी। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 14 महीनों की ऊंचाई पर। एफआईआईज भी नहीं ले रहे हैं रुकने का नाम। कल 3,500 करोड़ की बिकवाली करी। 32 सेशन में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग। इधर कल अमेरिकी बाजारों में भी दिखी मुनाफा वसूली। गिफ्ट निफ्टी करीब 70 पॉइंट नीचे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 9.5% हिस्सेदारी बेच सकता है क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। 4.25% के डिस्काउंट के साथ करीब 940 रुपए है ऑफर प्राइस। सूत्रों के हवाले से आवाज की एक्सक्लूसिव जानकारी। दूसरी तिमाही में बीएसई के अच्छे नतीजे। क्यू आय 23% बढ़ी, जबकि मुनाफे में दिखा 31% का उछाल। मार्जिन्स भी 47% से बढ़कर 52% हुए। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल आइशर मोटर्स के नतीजे। 10% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन्स में भी दिख सकता है सुधार। साथ ही अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट समेत वायदा की 7 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आज होगी स्विगी की लिस्टिंग। 390 रुपए है इशू प्राइस। 3.5 गुना भरा था आईपीओ। और झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग आज। करीब 680 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। चलिए भाई, बुधवार की सुबह। अच्छा, इस बार हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट नहीं कह सकता क्योंकि फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे है। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का। पर पिछले 4 दिनों से लगातार भारतीय बाजारों में दबाव, कमजोरी के साथ हो रहा है कामकाज। और कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। खुले तो ठीक, गैप के साथ शुरुआती ट्रेड में 101 पॉइंट्स निफ्टी में एक समय उछाल था, पर दिन चढ़ते चढ़ते वापस गजनी बन गए, भटक गए, भूल गए हमें जाना ऊपर है। तो वो 101 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली बंद हुआ कहां? 250 पॉइंट नीचे जाके। एक समय स्क्रीन पे 24,200 के ऊपर के टिक्स थे और फाइनली सेशन की समाप्ति हुई 23,900 के एक शेड नीचे जाके। और खुलने के बाद इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर है। कोई रिलीफ का साइन नहीं था बुल्स के लिए। दिन भर वो पैर जमा ही नहीं पाए कल के सेशन में। सारे क्रूशियल सपोर्ट्स बिखरते चले गए। अब तक का बाजार का जो की सपोर्ट था निफ्टी बैंक, कल का डाउनफॉल दरअसल उसी पैक ने लीड किया। ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। वो मार्केट ब्रेथ जो हम हमेशा कहता हूं, बाजार का एक्चुअल बैरोमीटर वही है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल था 2:7 का रेशियो। 7 गिर रहे थे जब केवल 2 स्टॉक्स मजबूती के साथ या कहिए हरे में कामकाज कर रहे थे। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। कोई खास बाइंग इंटरेस्ट नजर नहीं आता। उधर एफआईआईज के आउटफ्लोस कंटिन्यू होते हुए और फिर आ गए हम वो क्रूशियल 23,800 के क्रिटिकल जोन्स के इर्द गिर्द रब रखा। खैर, आज निफ्टी बैंक की, क्योंकि वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आखिरी बार है शायद हम निफ्टी बैंक के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी देख रहे होंगे। एनएसई इसके बाद से डिसकंटिन्यू कर रहा है। आज के बाद से निफ्टी बैंक खत्म, तो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे आज से। तो आज विदाई का दिन भी है। बहुत ट्रेडरों का उत्साह रहा है, इसके साथ जुड़ा रहा है, सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। आज इसकी लास्ट ट्रेडिंग है। रिएक्ट करना है हमारे इन्फ्लेशन के प्रिंट और आईपी नंबर्स पे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। दिक्कत है वहां पे, आगे आऊंगा उस इन्फ्लेशन के प्रिंट पे। आज शाम को यूएस के भी इन्फ्लेशन का नंबर आना है, वो भी इंच अप होता हुआ नजर आएगा कुछ हद तक। हमारा तो काफी दिक्कत में आया है, उनकी तस्वीर देखनी पड़ेगी। रिजल्ट हेवी डे है, ये जाते जाते फड़फड़ा रहा है रिजल्ट सीजन, क्योंकि ये रिजल्ट सीजन का भी सेकंड लास्ट दिन है।
आज और कल के बाद लार्जली सारे नतीजे आ चुके होंगे। जो एबरेशंस होंगे, जिन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली होंगी, वही इक्का दुक्का कंपनियों के अब नतीजे दिखेंगे आपको, अदरवाइज खत्म हो जाएगा हमारा रिजल्ट सीजन। अच्छा, ये जो सारे पॉइंट्स रखे हैं, इस पे एक एक करके आगे बातचीत भी कर लूंगा शो के दौरान, सारी तैयारी कर लेंगे अपन। लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत रखिए। 70 पॉइंट दबाव, 1/4 से 1/3% कमजोरी के साथ आज वेडनेसडे के दिन हम शुरुआत करेंगे। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड कैसा है। वीरू बताएंगे कैसे फिर आज वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक पे अप्रोच रखा जाए। ये जो वीकनेस है कितना और खिंचेगी, रणनीति बनेगी क्या अब निफ्टी बैंक, पैसा कैसे कमाया जाए। लाइए एशियन पीयर्स दिखाइए। हम तो दबाव में थोड़े से दबाव के साथ ही खुलेंगे। एशिया का मूड भी वैसे ही है, लार्जली सारा एशिया वैसे ही, और हैंडओवर भी ऐसे ही फीका सा है। एक से लेकर फ्लैट से 1% का दबाव था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के लाल लाल में ही नजर आएंगे आपको। कवर अप की सेकंड प्लेट भी रखिएगा। दुनिया के लिए अब सबसे बड़ा सरदर्द बन रहा है डॉलर इंडेक्स। 106 के प्रिंट पे खड़ा हुआ है। वो अमरीकी सही कहते हैं, डॉलर है तो हमारी करेंसी, पर दुनिया का सरदर्द ये है। ये सरदर्द सबसे प्रोमिनेंट है इस समय ग्लोब के लिए। खैर, हॉर्मास बताएंगे मूड कैसा। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और अब तक तो हम ये कह सकते थे कि ग्लोबल क्यूज़ का थोड़ा सा सहारा है। हमारे बाजार गिर रहे थे तो उनका ठीकरा हम ग्लोबल क्यूज़ पर नहीं फोड़ सकते थे, आज फोड़ सकते हैं अगर आज हम गिरे तो। क्योंकि हैंडओवर उसी तरह का आया है, क्योंकि 5 दिनों की जो रैली हमें देखने मिली ट्रंप की जीत के बाद, उस पर आज ब्रेक लग गया और गिरावट के साथ सारे बाजार बंद हुए। क्योंकि मुनाफा वसूली तो आनी ही थी, कभी ना कभी तो वहाँ पर आई। और हम कल ही बात कर रहे थे कि किसी ने अब तक ये नहीं कहा है कि आप मुनाफा वसूली कर लीजिए या थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। अब वो सारे व्यूज़ आने लग गए हैं। तो कल सारे जो इंडेसीज है, सारे डाउ जोन्स, S&P 500, सारे के सारे गिरावट के साथ बंद हुए। नैस्डैक फ्लैट बंद हुआ, लेकिन फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुआ है। और S&P 500 भी जो 5 दिनों की रैली थी, वो इस साल की सबसे बेहतरीन 5 दिनों की रैली थी, द बेस्ट 5-day रैली ऑफ दिस ईयर। सारे जो ट्रम्प ट्रेड्स थे कल नीचे बंद हुए। उनमें भी आखिरकार मुनाफा वसूली देखने मिली। फिर चाहे वो टेस्ला हो, ट्रम्प मीडिया हो, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उनका रसल 2000, उस पर भी गिरावट आई लगभग 2% की। तो सारे ट्रम्प ट्रेड्स कल गिरावट के साथ बंद हुए। बिटकॉइन में भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, मगर वो अभी भी 90,000 के नज़दीक ही बना हुआ है। मगर सबसे बड़ी वजह जो गिरावट की थी वो थी ट्रेजरी यील्ड्स में जो स्पाइक आई है। जो 10 ईयर है वो अब फिर से 4.4 के पास आकर 4.43 पर आकर रुक गई है। 4.46 तक गई थी ट्रम्प की जीत के बाद। और जो 2 ईयर यील्ड है वो जुलाई के सबसे हाईएस्ट लेवल पर जा चुकी है एट 4.33। तो मतलब आपको 2 साल की बॉन्ड और 10 साल के बॉन्ड में लगभग सेम यील्ड मिल रही है। तो वो एक बात है। और जैसे कि आपने कहा, डॉलर जो सरदर्द बना हुआ है, नवंबर 2022 के सबसे ऊंचे स्तर पर आकर 2 साल के हाई पर है डॉलर। तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। अब सिटी ने ये कहा है कि अब ये जो पोस्ट इलेक्शन रैली चल रही है वो थोड़ी सी उस पर ब्रेक लगेगी, क्योंकि मुनाफा वसूली आएगी। और एक ब्रोकरेज है JM स्कॉट, उन्होंने भी कहा कि अब वो नज़र लगाए हुए है कि शायद मुनाफा वसूली आए, कंसोलिडेशन आए या करेक्शन भी आए। वो 2025 के पहले क्वार्टर में करेक्शन आ सकता है। इतिहासन भी देखा गया है कि 2000 जो साल का जो पहले 2 या 3 महीने होते हैं वो बाजार के लिए अच्छे नहीं होते। तो वो एक सीजनैलिटी भी आ सकती है, क्योंकि सारे जो स्टॉक्स है वो ओवरबॉट हो चुके हैं, ये JM स्कॉट का कहना है। तो उस वजह से भी मुनाफा वसूली आ सकती है। अब आज का बड़ा ट्रिगर क्या है? आज का बड़ा ट्रिगर महंगाई के आंकड़े हैं अमेरिका के। हमारे तो ठीक नहीं आए, उनके भी बढ़ने के आसार है, तो उससे फेड की मुश्किलें बढ़ सकती है। 2.6% का अनुमान है, जो कि मार्च के बाद पहली बार ऐसा होगा कि ईयर ऑन ईयर महंगाई के आंकड़े बढ़े यूएस में। अप्रैल से लेकर सितंबर तक गिरते चले आए हैं, अब जाकर शायद थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर में 2.4% आया था, इस बार शायद 2.6% आने का अनुमान है। और अगर 2.6 से ज़्यादा आया तो वो बाजार के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की भी एक एनालिस्ट है, उन्होंने जो फेड तो कहता आ रहा है कि हमने इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया है, महंगाई अब कंट्रोल में है, ये है वो है, मगर उन्होंने कहा है कि फेड जो चाहे कहे, आप ज़रा आंखें खोलिए, नज़रें यहाँ वहाँ लगाइए, आपको पता चलेगा कि महंगाई पर किसी ने कोई काबू नहीं पाया है, लोग अभी भी तकलीफ में है। ये अपोलो ग्लोबल का कहना है। तो अब मिनियापोलिस फेड के जो अध्यक्ष हैं नील कश्करी, उन्होंने भी कहा कि एक महंगाई का ही एक आंकड़ा है जो खराब आया, उससे शायद फेड की ये जो दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की जो आशंका है उस पर शायद ब्रेक लग सकता है। और जो फेड वॉच टूल है जो अनुमान लगाते हैं कि अगर कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो 100% था महीने की शुरुआत में, वो अब जाकर 60% हो गया है। ट्रंप की जीत
और अब ये महंगाई के जो आंकड़े आएंगे उस वजह से अब 25 बेसिस पॉइंट्स का जो कट आने वाला है दिसंबर में या जिसकी आशंका है उसकी प्रोबेबिलिटी अब घटकर 60% हो गई है। तो हैंडओवर अच्छा नहीं है, महंगाई के आंकड़े थोड़े से खराब आने की उम्मीद है, डॉलर मजबूत है, क्रूड तो चलिए स्थिर है, मगर डॉलर और कमज़ोर हैंडओवर, एशिया में भी कमज़ोर कारोबार है, तो रेड अक्रॉस द स्क्रीन। शाम को उनको भी नर्वसनेस है उनके इन्फ्लेशन प्रिंट से, और अपना अब डेटा लेकर आता हूँ। आईआईपी बहुत डेटेड होता है, इसलिए बाजार ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि अब वो सितंबर का आईआईपी बाउंस बैक कर गया बढ़िया तरीके से, -0.1 से 3.1% प्लस पे आ गया, ये एक्सपेक्टेड था। और वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का खेल है, 1% से बढ़ के 3.9%, इस पे ज़्यादा नहीं जा रहा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाजार जिसको तवज्जो देगा वो शायद इन्फ्लेशन का प्रिंट है, जो अक्टूबर का सीपीआई आया है। रिटेल इन्फ्लेशन 6.21%, 5.5% से बढ़ के 6% के पार चला गया, और 6% के पार मतलब आरबीआई का जो कंफर्ट बैंड था, टॉलरेंस बैंड 4 से 6% का, उसको ब्रीच कर गए हम लोग। और वो सबको पता था कि इंच अप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खाद्य पदार्थ, सब्जियां सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल वो इन्फ्लेशन के लिए, पर ऐसा नहीं है। कोर सीपीआई भी बढ़ा है, कोर सीपीआई 3.5 से बढ़ के 3.7% पे आया है, बाजार एस्टिमेट से 3.55 के, तो कोर भी बढ़ा है। और इसके बाद अपडेट देखिए, ये 14 महीने के जुलाई 2023 के बाद सबसे ऊपरी इन्फ्लेशन प्रिंट है। मैं आमतौर पे इन्फ्लेशन के नंबर्स की बात पढ़ता हूं एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष साहब की रिपोर्ट। घोष बाबू कह रहे हैं नवंबर का इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, 5.3% पे आएगा, पर FY25 का एवरेज इन्फ्लेशन अब हो जाएगा 4.8 से 4.9। आरबीआई का टारगेट क्या था? 4.5% का। घोष बाबू कह रहे हैं जनवरी के बाद से इन्फ्लेशन में आप डिप एक्सपेक्ट करना, और वो भी सिर्फ बेस के कारण। और अब फरवरी रेट कट के लिए वो लेस होपफुल है, टल गया है हमारा रेट कट, और पीछे खिसकेगा, फरवरी में नहीं होगा, शायद उसके बियॉन्ड हो फरवरी 25 के बाद। ये हो गया इन्फ्लेशन के प्रिंट का असर, दिक्कत वाला नंबर आया। मैं तो झेलता भी हूँ, मुझे तो पता है महंगाई कैसी बढ़ रही है। वीरू को नहीं पता है, लेकिन फिर भी वीरू से जान लेते हैं निफ्टी बैंक की रणनीति क्या है आज की। नहीं, टमाटर के हलवे ज्यादा है, है ना, टमाटर की सरदर्द ज्यादा है। खैर, कल जो चर्चा हुई थी वो रखिएगा। कल वीरू सुबह कह रहे थे बहुत लो कन्विक्शन है मार्केट के डायरेक्शन को लेकर। एक दायरा था जो मेंशन करा था, और मेंशन करा था 891 अगर ब्रीच हुआ तो 23,800 और 200 डीएमए की तरफ का रास्ता शायद खुलता हुआ नजर आया। डायरेक्शन का कन्विक्शन लो था, दोनों तरफ के हमने भाव आते हुए देखे, और वाकई मामला गड़बड़ा रहा है। वीरू जो लेवल आप मेंशन कर रहे थे उसको ब्रीच भी करा। भाई क्या स्थिति है, क्या मूड है, कैसे अप्रोच करा जाए निफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, अभी भी लो कन्विक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आशीष 15 दिन हो गए हमें इस रेंज में, 24,250 और नीचे 23,816। 15 दिन एग्जॉस्ट कर देने वाले हैं। इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड, मतलब 40 से करीब 38 स्टॉक फ्यूचर्स 30 के RSI के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब ऐसे में आई थिंक स्टॉक फ्यूचर्स को देखकर कोई व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास सिर्फ कन्विक्शन के लिए दो चीज़ें थी आशीष, एक वीकली पुट राइटर और 24,000 पे एक मंथली पुट राइटर, जो कि करीब 38 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठे थे। कल जो हम क्या बात कर रहे थे, वेरी लो कन्विक्शन इन दिस रेंज। फॉलिंग 10, फॉलिंग 20, फॉलिंग 100 आपको परेशान कर रहे हैं, आपका हायर लेवल से रिवर्सल आ रहा है, और नीचे सिर्फ आपके पास एक पुट राइटर्स का जोन है विद नो एवरेजेस प्लेस्ड नियर टू प्राइस। कोई प्राइस के आसपास हमारा एवरेज नहीं है। और वो देखिए 23,981 जैसी टूटा, आप ऑलमोस्ट डीलो पर आके क्लोज हुए। क्या खुला है? देखिए एफआईएस की इंटेंस सेलिंग है, और हमारे पास अब तक जो एक सपोर्ट था निफ्टी बैंक, वो कल 100 डेमा के नीचे ऑलमोस्ट जाके अगर आप देखें क्लोज हुआ है। रिवर्सल इसका मेरे ख्याल से 3rd और 4th टाइम्स जो है आशीष 52,000 की ट्रैजेक्टरी से आया है। फिर कह रहा हूँ डे ट्रेड रखिएगा। बहुत अगर आप देखें बड़े बड़े लॉजिक भेजने की जरूरत नहीं है, डे ट्रेड रखिएगा सिंपली। आपने कहा एफआईएस के स्टैट्स को पहले देखते हैं कि एफआईएस ने कल क्या किया। एफआईएस ने फिर अगर आप देखें तो कैश मार्केट में कल एक सब्सटेंशियल सेलिंग करी, और उनकी सेलिंग वाकई मतलब
कल 3,000 करोड़ रुपए की 1854 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग। इंडेक्स FIs ने फिर कल शॉर्ट किया और करीब 734 करोड़ रुपए का 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स बहुत तबीयत से बेचे उन्होंने, करीब 3534 करोड़ रुपए के और 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एक दो स्टॉक फ्यूचर्स आशीष जिन पर कन्विक्शन बाजार को बन रहा था, फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, उसकी शॉर्टिंग ने कल आई थिंक सरप्राइज किया। ये है FIs के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अब कैपिटलाइज होकर आशीष इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गए। FIs की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, इट्स सेल सेल एंड सेल ऑन राइज। मैं कैसे अप्रोच करूंगा निफ्टी को? देखिए, जो हमने कल पॉइंट तय किया था कि बाजार इसके ऊपर का नहीं है, वो क्या था? वो था 24,281, 24,250। क्यों? वहाँ पे आपके फॉलिंग एवरेजेस थे, वहाँ पे आपके कॉल आइटर्स थे। 24,200 का कॉल आइटर अब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का वो पहुँच गया है 24,000 पे। कल उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है और ये ग्रिप ली है उसने 2 से लेकर 3 बजे के बीच में, कल जब मैं OIS को चेक कर रहा था। और नीचे 23,800 के पुट 24,000 के कॉल के वनस्पत इन कंपैरिजन ऑलमोस्ट 0.5%, मतलब करीब करीब 50% जो है वो OI होल्ड करती है और इवन 23,700 का कॉल आइटर एग्जिट कर रहा था। पिरामिड्स में आपको कॉल राइटर्स के कन्विक्शन और लो पुट राइटर्स के कन्विक्शन बिल्कुल झलकेंगे और वो नज़र भी आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे उसमें कॉल राइटर्स ऊपर से उठ के अब नीचे की तरफ 24,000 पे आ गए। ये रहा आपके स्क्रीन पे। कैसे अप्रोच करना है? देखिए, अगर आपके पास एज पर येस्टरडेज व्यू 23,981 के नीचे शॉर्ट है तो रखिए, लेवल लेके आइएगा बेस का। बेस पर अब इमीडिएट सपोर्ट आता है करीब करीब 23,802 के जोन में। ये है क्या? देखिए, ये है पुट राइटर का जोन, वीकली पे भी और मंथली पे भी। बट ये गया ना आशीष, तो उसके बाद 721, 647 और अल्टीमेटली 23,536 की ट्रेजेक्टरी खुली है। दैट्स एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इनएविटेबल लगता है, अभी इसकी गुंजाइश बहुत है। बट ट्रेड्स को हर पॉइंट पे चेक करते रहिएगा और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। और फिर कह रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस नंबर 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 23,981 और करीब 24,040 ये निकल गया तो इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग आपको एक बार फिर से 24,261 पर ले जाने का पूरा पोटेंशियल रखती है। क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाजार इतना ओवरसोल्ड है कि पूछिए मत। सो दोनों सर्कमस्टेंसेस हैं और लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। निफ्टी बैंक, अब इस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। कल HDFC बैंक के क्रैक ने स्पॉन्सर किया पूरे के पूरे फॉल को। कल सुबह HDFC बैंक कोलैप्स हुआ, पहले टेंडेमा टेस्ट किया, उसके बाद ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। ये देखिए, हमने कल सरेंडर कर दिया है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आप कॉल राइटर्स को देखिए, कॉल राइटर्स ने कल क्या करा। 51,300, 51,500 और 52,000 इन 3 कॉल्स पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है कॉल राइटर्स ने। बट एक और चीज़ है जो कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन लेके आती है। लुक एट 51,000, 51,000 पे अभी भी पुट राइटर खड़ा है और 50,500 पे तो अप्रोच क्या रहेगी? फिर कह रहा हूँ, ये एक बार पहले भी हुआ है, 4-5 दिन पहले ही। थोड़ा सा निफ्टी बैंक को लेके कॉशियस रहिएगा, लेवल्स लेके आइए बेस 1। निफ्टी बैंक जब तक ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इट्स 5815, 815, 50,985, 815 ये तोड़ दे डिसाइसिवली, देन ऑलमोस्ट 50,459 और 220 खुला हुआ है। और अगर नहीं तोड़े, याद रखिएगा, तो प्लीज शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज मत कीजिएगा। इन दैट केस अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इज क्वाइट पॉसिबल। वो एक बेटर जोन होगा शॉर्ट करने का निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में अब स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 613 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देंगे। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन आ रहा है, तो नतीजों पर पहले बाद में आऊंगी, लेकिन पहले PNB हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक रेडार पर रखना चाहिए, क्योंकि आज यहां पर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग PCC दरअसल अपनी हिस्सेदारी PNB हाउसिंग में बेचता हुआ दिखाई देगा। एक ब्लॉक डील के जरिए सौदा होने वाला है। लगभग ऑफर प्राइस जो है 939 रुपये 30 पैसे तय है, यानी कि कल की क्लोजिंग से 4.25% के डिस्काउंट पर यह सौदा हो सकता है। अब लगभग 2.5 करोड़ शेयर बिकने को आएंगे। 9.4% की हिस्सेदारी ऑफलोड होती हुई दिखाई देगी, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड है आज के लिए।
इसके अलावा अब नंबर्स पर अगर आप गौर करें तो बॉश के नतीजे आ गए, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में 46% तक की गिरावट देखने को मिली है। 536 करोड़ का यह आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया, लेकिन रेवेन्यू 6.5% लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 4,394 करोड़ का आंकड़ा आया है। एबिटा में 14% की ग्रोथ है, मार्जिन्स बढ़कर आए हैं। तो वैसे अगर आप गौर करेंगे तो ऑपरेशनली एक डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। बीएसई पर खासा जोर दिया जाएगा आज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा जो है वो आया है 264 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़, तो एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, ये 246 करोड़ पर आया, 608 करोड़ से बढ़कर 246 करोड़ पर आया है, यानी कि 23% की बढ़त देखने को मिल रही है। टोटल इनकम में भी एक पिकअप देखने को मिला है और मार्जिन 52% पर हैं। तो हर पैमाने पर दरअसल वो नतीजे अच्छे हैं। नायका के नंबर्स आ चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 66% से ज्यादा बढ़ी है, रेवेन्यू में 24% का इजाफा, एबिटा 28% बढ़ा है, तो मार्जिन स्टेडी रहे हैं 5.5% पर। कंपनी कह रही है कि ब्यूटी सेगमेंट की जो जीएमवी है और रेवेन्यू है वो दोनों बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। फैशन सेगमेंट का जीएमवी सिर्फ 10% बढ़ा है, रेवेन्यू यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनका कस्टमर बेस भी 31% से ज्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। सूला विनयार्ड्स के केस में थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन। प्रॉफिटेबिलिटी 37% घटी, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा में दबाव और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इनफैक्ट वैल्यू ग्रोथ फ्लैट है, वॉल्यूम ग्रोथ 7.5% घटी है, तो खराब नंबर्स हैं इस कंपनी के। आज आप दो और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। एक तो टाटा केमिकल्स कह रहा है 655 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। एक सोडियम बाइकार्बोनेट प्लांट यूके में दरअसल ये खड़ा होगा और 2025 जनवरी में वहां से प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट। और वरुण बेवरेजेस दरअसल आपको याद होगा टैंजानिया में ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे थे, तो जो पार्शियल इन्वेस्टमेंट था उसको बढ़ाकर अब 100% किया जा रहा है, तो अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट इनके अफ्रीकी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। और अभी हर्षदा बता रही थी, स्टेटमेंट आया है फ्रॉम प्रेसिडेंट Donald J. Trump. I am pleased to announce that the great Elon Musk, working in conjunction with American patriot Vivek Ramaswamy, will lead the Department of Government Efficiency. Quote unquote Doge. Together, the two wonderful Americans will pave the way for my administration to dismantle government bureaucracy / excess regulations, cut wasteful expenditures and restructure federal agencies essential to the Save America movement. ये ईडी टाइप लग रहा है। हाँ। ठीक है, ठीक है, वो तैयारी हो रही है 20 जनवरी के शपथ ग्रहण की। धीरे धीरे वो सब अपडेट्स आते रहेंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। आज का इवेंट्स कैलेंडर, उससे शुरुआत करी जाए। वेडनेसडे निफ्टी बैंक के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और लास्ट टाइम इसके बाद से वो 20 नवंबर के बाद तो सारे वीकली खत्म हो रहे हैं। निफ्टी बैंक आज खत्म हो जाएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपायरीज के साथ साथ अगले हफ्ते बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म होते जाएंगे वीकली वाले। रिएक्ट करना है इंडिया सीपीआई और इंडिया आईपी, वो अपन बातचीत कर चुके हैं। यूएस का सीपीआई प्रिंट आना है, और हाँ, सितंबर में 2.4% था, कहा जा रहा है उससे इंचअप हो रहा होगा। कोर नहीं हिलेगा शायद, जस का तस रहे। अपने को क्लोजली वॉच आउट करना है, क्योंकि अब यहां से तो इन्फ्लेशन यूएस में शायद तूल पकड़ना शुरू करे डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद। ये सब मान के चल रहे हैं और ये सब दिखा भी रहा है, डॉलर इंडेक्स भी ये सब दिखा रहा है। स्विगी की लिस्टिंग है आज, 390 रुपए का इश्यू प्राइस है, यानी कि वो प्राइस बैंड के अपर थ्रेशोल्ड पे 11,000 करोड़ पे सक्सेसफुली मोबिलाइज कर लिए, लेकिन ठंडा रिस्पॉन्स था 3.5 गुना, वो भी लार्जली क्यूआईबी के थ्रू। बाकी तो ल्यूकवार्म सा मामला है। देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है। और इसके चलते जोमेटो रडार पर रहेगा, साथ साथ इसका लिस्टेड पीयर। रिजल्ट्स आज है निफ्टी का एक आइशर मोटर्स, वायदा के काउंट कर लेते हैं, एल्कम लैब्स, अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट, जीएनएफसी, पीआई इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया और सन टीवी। 7 वायदा बाजार के नंबर्स जिनके रिजल्ट्स। कैश की लंबी लिस्ट है, लास्ट में कैश की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। आज बाइडेन और ट्रंप साहब की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात, कहते हैं इसे ट्रांजिशन मीटिंग। दोनों आउटगोइंग और इनकमिंग प्रेसिडेंट मुलाकात करेंगे। कल मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि शायद यूक्रेन बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस करना चाहेंगे बाइडेन साहब ट्रंप साहब के साथ, की सपोर्ट कंटिन्यू करें वगैरह वगैरह। खैर,
झारखंड के असेंबली इलेक्शंस का फेज 1 आज है, शुरू हो गया होगा, अंडरवे होगा शायद। 43 असेंबली सीट्स, 81 है कुल, उसमें से 43 आज, बाकी 20 को होंगी और काउंटिंग होगी महाराष्ट्र के साथ साथ 23 नवंबर को। वायनाड का बाई इलेक्शन भी आज है भाई साहब। अच्छा, साउथ वाले थोड़ा ध्यान दें, तमिलनाडु में हेवी रेन्स के फोरकास्ट है। इनफैक्ट आसपास के फेरीफेरी में भी, केरला और मैं पढ़ रहा था एपी के नीचे के पार्ट वगैरह में इंटेंस वेदर कंडीशंस बन गई हैं। आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है। वीरो, बी काइंड टू मी। अच्छा, एक अलर्ट और दे देता हूं आप लोगों को। एक जायंट मीटियोराइट, एस्टेरॉइड, जिसका नाम है द गॉड ऑफ केओस, अर्थ के बहुत करीब से, और बहुत करीब मतलब वाकई 19,000 माइल्स इन एस्टेरॉइड्स के लिहाज से बहुत पास से अर्थ के निकलने जा रहा है आज। और कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा कह रहे हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की तरफ आया अगर, तो शायद कोलाइड करने की पॉसिबिलिटीज भी हैं। वीरू, ढंग से ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा आप जरा सा, पता नहीं नसीब होना हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। अभी तक साइंटिस्ट मान रहे हैं कि नहीं निकल जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल उसमें आया तो गड़बड़ा जाएगा मामला। और इसका इंपैक्ट, इसके साइज का इंपैक्ट बताता हूं। साइंटिस्ट कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक साथ एक्सप्लोजन हो रहा हो, उस तरह का इंपैक्ट हो सकता है। मैं तो सोच रहा हूं आज थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ज्यादा कर लेता हूं, आप अपना देख लीजिएगा। पर ले दे के खाना तो मुझे अन्ना की कैंटीन का ही कुछ ना कुछ। आज की कमोडिटी स्ट्रेटेजी ले आता हूं क्विकली स्क्रीन पे, समय हो रहा है। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब, उनने मदद करी है। सोने का दिसंबर वायदा बहुत दबाव में है भाई सोना, इंटरनेशनल मार्केट्स में $2630 पे आ गया है। खैर, केडिया साहब कह रहे खरीदिए दिसंबर वायदा। 74,600 का स्टॉप लॉस है। इवन कच्चे तेल में एक बाय का कॉल है, नवंबर वायदा 5680 का एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, हल्के दबाव के साथ, 60-70 अंक कमजोरी के साथ। आज फिर बुधवार के दिन होनी है शुरुआत। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।